सुबह का समय था। चंपापुर गांव में सूरज निकल रहा था। कच्ची गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे। कहीं से गायों की घंटियों की आवाज आ रही थी और चौपाल के पास गरम तेल में समोसे गिरने की आवाज गूंज रही थी। छन छन। गोविंद की ठेलिया हमेशा की तरह सबसे पहले लगी थी। पुरानी लकड़ी की ठेलिया, पीतल की कड़छी और बड़े से कढ़ा में उबलता तेल। गोविंद समोसे पलट रहा था। चेहरे पर मेहनत की थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी। एक स्कूल का बच्चा दौड़ता हुआ आया। काका जल्दी देना, स्कूल में घंटी बजने वाली है। गोविंद ने बिना कुछ कहे समोसा निकाला, कागज में लपेटा और बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। बच्चा जेब टटोलने लगा। काका आज पैसे नहीं हैं, शाम को दे दूंगा। गोविंद ने कुछ पल देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। बच्चा मुस्कुराया और भाग गया। दूर खड़ी धनिया देवी सब देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा बेटा ठीक है। दोपहर तक ठेलिया खाली हो गई। गोविंद ने पैसे गिने, आज भी कम ही थे। रास्ते में साहूकार बृजमोहन का बड़ा सा घर था। ऊंचा फाटक, चमकती बाइक और बाहर बैठे लोग। बृजमोहन हंसते हुए बोला, अरे गोविंद, जिंदगी भर यही समोसे ही तलेगा क्या? लोग हंस पड़े। गोविंद भी हंसा, लेकिन उसकी हंसी कुछ देर में गायब हो गई। उस रात गोविंद देर तक जागता रहा। छत की ओर देखते हुए वो हिसाब लगाता रहा। तेल, आलू, मुनाफा। अगले दिन तेल का डिब्बा बदला हुआ था। थोड़ा सस्ता तेल, थोड़ा पुराना। समोसे वैसे ही दिख रहे थे। पहला ग्राहक आया। गोविंद, आज उधार दे देना। गोविंद ने ठंडी आवाज में कहा, पैसे पहले। आदमी चुपचाप लौट गया। धनिया देवी ने देखा, उन्होंने कुछ कहा नहीं। दिन बीतते गए। गोविंद अब तेज बोलने लगा। एक गरीब औरत आई। भैया, बच्चे के लिए एक समोसा। गोविंद ने पैसों की तरफ इशारा किया। औरत बिना कुछ कहे चली गई। चौपाल पर बातें शुरू। गोविंद बदल गया है। एक दिन वही स्कूल वाला बच्चा फिर आया। इस बार हाथ खाली थे। काका, गोविंद ने बिना देखे कहा, पैसे हैं? बच्चा खड़ा रहा। नहीं। तो हट यहां से। बच्चा चुपचाप चला गया। धनिया देवी ने धीमे से पूछा, बेटा, तेल बदल दिया है क्या? गोविंद चुप रहा। पैसे जरूरी हैं, पर इंसानियत उससे भी ज्यादा। शाम को धनिया देवी बोली, आज तेरे हाथ का समोसा खा लूं। गोविंद ने प्लेट आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद धनिया देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। घबराहट, कमजोरी। वैद्य आया। उसने सिर्फ इतना कहा, खाने में कुछ ठीक नहीं था। रात बहुत शांत हो गई। अगली सुबह ठेलिया लगी थी, लेकिन कोई नहीं रुका। लोग नजरें झुकाकर निकल गए। किसी ने धीरे से कहा, समोसे। गोविंद घर लौटा। मां की तस्वीर के सामने बैठ गया। पैसे पास में थे, पर अब उनका कोई मतलब नहीं था। कई दिन बीते। गोविंद ने ठेलिया लगाना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने नया तेल खरीदा, अच्छा तेल। धीरे धीरे समोसे तले। एक छोटा बच्चा आया। गोविंद ने पहले समोसा बढ़ाया, पैसे बाद में। बच्चा मुस्कुराया। गोविंद की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे गांव वाले लौटने लगे। अब गोविंद कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। हर समोसा बनाते समय वो मां की तस्वीर देखता और मन ही मन कहता, अब गलत नहीं करूंगा। चंपापुर में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, छन छन। लेकिन अब उस आवाज में लालच नहीं, सीख थी।